नाजरीन, ड्रामा लाडली की आने वाली एपिसोड बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि नाजो सुंदर से बोलती है कि आप तो बहुत खुश होंगी जब घर में मेरी बेइज्जती होती है तो आप ज़्यादा खुश होती हैं, क्योंकि आपको तो इस घर में अपने नंबर बढ़ाने होते हैं, इसीलिए तुम सबकी इस तरह खिदमतें करती रहती हो कि तुम्हें पूरे घर की टेंशन है और तुम सबकी परवाह करती हो। तो सुंदर बोलती है कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ नाजो, जबकि तुम्हारे घर में तुम्हारी सास की हालत बिल्कुल ख़राब है, जबकि तुम वहाँ पर जाती नहीं और अपनी सास की तबीयत तुमने आज तक पूछी है। और मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं अपनी फैमिली और अपने ससुराल में खुश हूँ और उनका ख्याल रखती हूँ, ये मेरे लिए अच्छी बातें हैं। तो यहाँ पर अमरीश और सारे सब लोग सुन रहे होते हैं कि नाजो किस तरह सुंदर से बात कर रही होती है। तो नाजो बोलती है कि सुंदर साहब, आप मुझसे जेलस होती हैं और मुझे ये पता है कि जबकि मैं यहाँ अपने घर में खुश हूँ फिर भी तुम मुझे मेरे ससुराल भेजना चाहती हो, आप लोग मुझसे बेजार हो, आप मुझे यहाँ से निकालना चाहती हो। तो सुंदर बोलती है कि नाजो, तुम बात को कहाँ से कहाँ ले जा रही हो, जबकि तुम्हें पता है कि मेरा ये मकसद नहीं था और मैंने ये कहा कि तुम्हारी इस हालत में तुम्हारी सास की तबीयत बहुत ख़राब है, तुम्हें उसके पास और उसके साथ होना चाहिए था, उसे एक सहारे की ज़रूरत है और तुम उसकी बहू हो तो तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर नाजो है जो बात को उल्टा समझती है और कभी भी यानी कि जब भी सुंदर बोलती है तो उसे उसमें जेलेसी नज़र आती है। और जब राहिम आते हैं अब्रेश के घर यानी कि अब्रेश की अम्मी की हालत पूछने, तब वहाँ पर अब्रेश की अम्मी बोलती है कि बेटा, जिस तरह तुम हो इतने अच्छे, इसी तरह अगर काश तुम्हारी बहन यानी कि नाजो भी ऐसी होती तो बहुत खुशी होती, लेकिन तुम्हारी बहन पता नहीं किस पर चली गई। जब से बीमार हुई एक दिन भी तुम्हारी बहन नहीं आई मुझे पूछने और ना ही उसने मुझे देखा है कि मेरी हालत कैसी है। तो राहिम को बहुत ही दुख होता है कि उसकी बहन यानी कि ऐसी है जो अपनी सास का ख्याल नहीं रखती और अपने घर में भी कभी नहीं आती और जिससे शादी हुई है वो अपने मायके में जाकर बैठ गई है, लेकिन एक दिन भी रोहान के साथ और उनकी फैमिली और उनकी अम्मी की हालत ख़राब है, उसे यहाँ पर होना चाहिए था। तो राहिम आते हैं, नाजो से बोलते हैं कि नाजो, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जबकि तुम्हारी भी सास है और मेरी भी सास है। जब मैं उसे वहाँ पूछने गया तो इतना एहसास हुआ और वो शुक्रगुजार थी, लेकिन तुम्हें भी तो उसके पास और उसके साथ होना चाहिए था। तो नाजो बोलती है, क्या मुझे इस दिन के लिए शादी करवाई गई थी, यानी कि मैं उस घर में जाकर उस बीमार की खिदमतें करती रहूँ? नहीं ना, तो मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। बेहतर ये है कि राहिम भाई आप मेरे मसले में ना बोला करते। यहाँ पर राहिम जब उसे समझा रहे होते हैं और कभी सुंदर समझाती है तो नाजो को बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन वहाँ पर सबाहत है जो कुछ नहीं बोलती, बल्कि वो अपनी बेटी को लाडली लाडली बोलकर उसे बिल्कुल ही बिगाड़ दिया होता है। जबकि रूहान अब बहुत ही गुस्से में आ चुके हैं और वो बोलते हैं कि पता नहीं मैंने शादी क्यों कर ली, वो कौन सा मनहूस दिन था जिस दिन मैंने इस नाजो से शादी कर ली, जबकि वो मेरी फैमिली मेरी अम्मी का ख्याल नहीं रख सकती, तो बस मुझे अब उसे डिवोर्स देनी चाहिए। जबकि मैंने उसे शादी की थी कि वो मेरे घर को और मुझे खुश रखेगी, जबकि वो एक दिन भी यहाँ पर नहीं रही बल्कि वो अपने मायके चली जाती है और दिन ब दिन उसकी हरकतें बढ़ती जा रही है और इतनी हालत ख़राब है फिर भी ये शॉपिंग करती फिर रही है, यानी कि शॉपिंग भी कर रही है और अपनी फैमिली के साथ वहाँ बैठी हुई है और मेरी अम्मी की हालत ख़राब है, उसे ज़रिए सी भी फिक्र नहीं है। तो अब्रेश बोलती है कि रूहान भाई आप परेशान ना हो, और उससे मैंने कहा है लेकिन वो पता नहीं बात को समझ नहीं रही, और उससे सुंदर भाभी और राहिम ने भी कितनी बार कहा है लेकिन नाजो जो सुनने का नाम नहीं ले रही है। और अब्रेश बोलती है कि मैंने रूहान भाई तुम्हें कहा था कि नाजो बहुत ही चालाक लड़की और वो मेरी फ्रेंड है, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, लेकिन तुमने भी उससे शादी कर ही ली। लेकिन मैंने तुम्हें 1000 बार समझाया था कि शादी करने से पहले एक बार सोच लो, लेकिन तुम पर भूत मोहब्बत का भूत सवार था, लेकिन अब पछता रहे हो। तो रूहान बोलते हैं हाँ मुझसे गलती हो चुकी है, क्योंकि मैं नाजो के मासूम चेहरा देखकर उसके दिखावे में आ गया था, लेकिन अब उसकी सारी हकीकत मेरे सामने खुल चुकी है। और सुंदर भाभी जो भी बोलती थी वो ठीक बोलती थी, उसने कहा था कि एक बार सोच लो, क्योंकि नाजो से शादी करने के बाद तुम्हें पछतावा होगा और तुम्हें पछताने के अलावा तुम्हारे पास और कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि नाजो जैसी लड़की जो दिखने में खूबसूरत और अच्छी और मासूम है, लेकिन इसका नकाब जब उतरा जाएगा तो ये बिल्कुल यानी कि एक नापसंदीदा लड़की है जिसे बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसकी हरकतें ऐसी है जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और वो खुद को लाडली समझकर पता नहीं दिन ब दिन कौन सी हरकतें करती रहती है और शॉपिंग तो इसकी ख़त्म नहीं होती, जबकि उसकी फैमिली और घर में कोई तवज्जो नहीं। और उसने एक दिन भी मुझे आकर नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ, यानी कि शादी के बाद शौहर की खिदमतें वगैरह होती है ये तो वो भी नहीं करती, और एक दिन भी ये मेरे रूम में और मेरे साथ नहीं बैठी। तो इस नाजो
नाजो को मुझे तलाक दे देना चाहिए, और उस घर में तो मैंने रखा हुआ है वो भी तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम उस घर में और राहिम के साथ हो। अगर मैं राहिम की बहन को तलाक देकर यहाँ से निकाल दूँ तो इस वजह से तुम्हारा भी घर टूट जाता। इसीलिए अब्रेश बोलती है कि भाई आप मेरी वजह से इस नाजो को बर्दाश्त ना करें, बल्कि उसे भले घर से निकाल दें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो रूहान बोलते हैं कि अब्रेश तुम्हें तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन राहिम को गुस्सा आएगा क्योंकि राहिम तुम्हारा शोहर है। नाजो तो आखिर उस राहिम की बहन है और वो ठीक नहीं होगा कि मैं उसकी बहन के साथ नाइंसाफ़ी करूँ, जबकि राहिम ने तुम्हें बहुत खुश रखा हुआ है और मैं नाजो को खुश ना रखूँ। लेकिन नाजो तो मेरे साथ बैठना भी नहीं चाहती।